हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग का टॉपिक काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। टॉपिक है कि आपके लाइफ पार्टनर यानी कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं वो आपके जीवन में आखिर क्यों आए हैं, उनका पर्पस क्या है आपसे मिलने का। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, ये वो व्यक्ति होंगे जो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं। हम देखेंगे कि उनका आपके जीवन में आने का पर्पस क्या है, आखिर क्यों वो आपके जीवन में आए। अगर वो आपकी डेस्टिनी नहीं है तो टकराए क्यों, अगर वो ऑलरेडी कहीं और जुड़े हैं तो आपसे मिले क्यों, ईश्वर ने या कुदरत ने आपके लिए क्या प्लान्स बना रखे हैं, उस चीज़ को हम डेफिनेटली चेक करने जाएंगे आज की रीडिंग में। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है भारती सिंह। मैं एक और चीज़ आप लोगों को गाइड कर लेती हूँ। इस चैनल के ठीक नीचे, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और 2 चैनल के लिंक आपको मिलेंगे। आप चाहें तो उधर भी मुझे फॉलो, लाइक, शेयर कर सकते हैं। मैं कहीं भी कभी भी कोई भी वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। बने रहने के लिए आप लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी चॉइस होगी। और ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर चाहती है। साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं आपके पार्टनर का जो जेंडर है वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, सो ये जो रीडिंग होगी ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और पिक अ कार्ड जो रीडिंग है इसमें आपको अपने नाम अक्षर के अनुसार, अपने नाम के अनुसार पाइल चुनना होगा। आपके पार्टनर के नाम अनुसार नहीं, अपने नाम के अनुसार। आपका नाम, जिस नाम से आप सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो या जिस नाम से आप सबसे ज़्यादा जाने जाते हो, आप चाहे तो कुंडली का नाम यूज़ कर सकते हैं या आप चाहे तो वो नाम जिससे सबसे ज़्यादा आप बुलाए जाते हो उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। आपके नाम का पहला अक्षर ही आपकी पाइल है। पाइल नंबर 1 ABCDEFGHIJKLM है। पाइल नंबर 2 NOPQRSTUVWXYZ है। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 से मैं शुरू करूंगी, लेकिन यस, अपने पार्टनर का ध्यान जरूर करना रीडिंग शुरू होते समय, शफलिंग के टाइम। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग को। सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए। सो पाइल नंबर 1 देखते हैं, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उस व्यक्ति का आपके जीवन में आने का पर्पस क्या है। ABCDEFGHIJKLM, यूनिवर्स बताएं, जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं या जिस व्यक्ति के बारे में ये सोच रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति का इनके जीवन में आने का पर्पस क्या है। पेशेंस, द सोर्स, थंडरबोल्ट, एग्जिस्टेंस, हीलिंग। बॉटम ऑफ द डेक में कॉन्शियसनेस की एनर्जी थी। एक और डेक ओपन कर रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मुझे बताएं उस इंसान के इनके जीवन में आने का पर्पस क्या है। Knight of Swords, the Fool, 9 of Wands, 6 of Pentacles, Knight of Wands and lastly 8 of Pentacles। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो एरीज साइन के हो सकते हैं या हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या काफ़ी हद तक मुझे सैजिटेरियस या कैप्रिकॉन या स्कॉर्पियो एनर्जी के भी दिखाई दे रहे हैं। टॉरस भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इस व्यक्ति को लेकर आप बहुत लंबे समय से वेटिंग पीरियड में हो। वेटिंग पीरियड यानी कि कुछ ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस व्यक्ति से जो आपको मिला नहीं। मे बी एन एक्शन, कोई एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस व्यक्ति से, या कोई कमिटमेंट, या आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके माइंड को क्लैरिटी दे। जो भी कन्फ्यूजन आपके दोनों के रिलेशनशिप में है या जो भी इन्होंने आपसे बातें हाइड कर रखी हैं, खुलकर आपको बताई नहीं है, वो बातें ये आपके सामने खुलकर रखें, खुलकर अपने मन की चीज़ें इजहार करें और क्लैरिटी दे कि जो भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ कोई चीटिंग या बिट्रेयल की एनर्जी आपके दोनों के बीच में रही है, तो आप आंसर्स चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। किसी तरीके का एक्शन या मे बी अ कमिटमेंट या कोई वादा बहुत लंबे समय से, लंबा समय ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि कुछ महीने से हो रहा है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। मुझे लग रहा है 2 साल से भी ऊपर हो चुका है। इस व्यक्ति के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो या इस व्यक्ति के साथ होकर इनके बदलने का आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये व्यक्ति एक ना एक दिन बदलेंगे। पेशेंस लेवल आपने बहुत लंबे समय से रखा है। कुछ लोगों के लिए तो 7 साल से भी ज़्यादा हुआ है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति के वजह से आप धीरे धीरे अपने आप को बदलने पर मजबूर हुए, यानी कि अपने बारे में सोचने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हुए। अभी करंट स्थिति में ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो आपने अपने सारे स्ट्रेस को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है
यूनिवर्स पर छोड़ दिया है और आप बस अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एंजॉय करने में लगे हुए हो, यानी कि अपनी लिव इन द मोमेंट में हो, जहाँ पर आप खुश रहने का प्रयास कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो अपने जीवन को और अपनी फिक्र को, सब जो आपके ज़िंदगी का स्ट्रेस है वो सब भगवान पर छोड़ दिया जाए। आपकी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में, आपके अंदर जो है परमात्मा के प्रति, यूनिवर्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा बिलीफ बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा फेथ या विश्वास या होप्स बढ़ गई हैं। आप अब तक ईश्वर को जैसे मूर्तियों में खोजते थे, लेकिन अब जैसे कि ईश्वर को आपने अपने मन में खोजना शुरू कर दिया है। आपके मन में हो सकता है पेट्स या बर्ड्स के प्रति या पेट्स के प्रति भी बहुत ज़्यादा भावनाएं, प्यार, प्रेम की भावनाएं पनप रही है या कहीं ना कहीं पैदा हुई है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लाइफ को देखने का नज़रिया है वो काफ़ी बदल गया है। मानो इनका इंतज़ार करते करते आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं और जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके अंदर लाए हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप इस रिलेशनशिप में, बस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, या ये कह सकते हैं कि बहुत समय से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई फ्यूचर होगा, पर वो फ्यूचर मिला नहीं जैसा आपने चाहा। इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का सेपरेशन, ब्रेकअप और बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्टिविटी दिखाई दे रहा है। अब वो रिश्ता अगर आपके पास आ भी रहा है, यानी कि आपके पार्टनर अगर आपके पास आ भी रहे हैं, तो भी आप उस रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और या कह सकते हैं कि इतनी लंबी दूरी रही कि जिसके कारण अब आप श्योर नहीं है कि इस रिश्ते में आगे कुछ होगा भी या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यूरियोसिटी ज़रूर है आपको ये जानने की कि अगर ये जीवन में आपके लिखे नहीं है, यानी कि अगर आपके भाग्य में इस व्यक्ति का कोई रोल नहीं था, डेस्टिनी में अगर ये नहीं थे, तो ये आपके जीवन में आखिर आए क्यों, रीज़न क्या था? क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिविंग एंड बोलते ना रिसीविंग की एनर्जी बहुत है। इस व्यक्ति के कारण से आपने भी बहुत ज़्यादा दान धर्म और लोगों के बारे में सोचना शुरू किया है। आप हो सकता है पहले से ही काफ़ी गिविंग एनर्जी में रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग और दान धर्मी रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपके एनर्जी में गिविंग रिसीविंग की एनर्जी देते नजर आ रहे हैं, यानी कि इक्वल सपोर्ट, इक्वल लव, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के लिए सोचना, दोनों ही एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, किसी प्रकार का बंधन या किसी तरीके की क्लैरिटी इस रिश्ते से गायब है। आप इस रिश्ते से दूर जाते भी हैं तब भी ये रिश्ता मानो आपको खींच कर वापस ले आता है। इसी वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली सिचुएशन बनती है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पहुंचाएगा जिस जगह आप कभी नहीं गए। कोई अलग ही लेवल की खोज में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये खोज कुछ ऐसी होगी जिसमें आप अपने बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। देखो, सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इस रिश्ते में अगर कठिनाइयाँ या तकलीफ नहीं आती तो आप खुद के बारे में जानने की प्रयास नहीं करते, ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करते, यूनिवर्स में चल रही है स्पिरिचुअलिज्म को नहीं जानने की कोशिश करते। ज़िंदगी में आपके इवन जो आपको चक्रास का ज्ञान नहीं था, मेडिटेशन का नॉलेज नहीं था, वो सब आपके अंदर नहीं आता, स्पिरिचुअल पथ पर आप कभी नहीं जाते। आपके जीवन में शायद ये टैरो रीडिंग्स भी नहीं होती अगर आपके जीवन में इस व्यक्ति के साथ दूरियां नहीं आई होती। ये सभी कनेक्टेड है, ये सारी डॉट्स, ये चाहे टैरो रीडिंग्स हो, ये चाहे वीडियोस हो, या कोई और रीज़न, चाहे कोई गीत हो, चाहे कोई भजन हो, आपके जीवन में ये सारे जो चीज़ें हैं ये डॉट्स को कनेक्ट करके आपको मंजिल की तरफ ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसा समय है जिसमें आप हीलिंग की तरफ से गुजरेंगे। हीलिंग यानी कि ये नहीं है कि आप हील्ड नहीं हैं या आप एक परफेक्ट इंसान नहीं हैं या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, नहीं। हीलिंग यानी कि बहुत लंबे समय से आपके अंदर कोई पेन है जो आपके बचपन से आपके अंदर उतरा हुआ है। यानी कि हो सकता है कि आपको मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत रही, प्यार में ज़्यादा विश्वास नहीं रहा, और आपका कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि रिश्तों को लेकर आप या तो बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग रहे कि भाई बहुत ज़्यादा आपने प्यार में या पागलों की तरह आपने लोगों के लिए करना सीखा। तो ये व्यक्ति का आपके जीवन में आना कुछ आपके अंदर की माइंडसेट को चेंज करने के लिए है। मान के चलो, अगर आपको प्यार में विश्वास नहीं है, आपका ऐसा है कि नहीं मर्द बेकार होते हैं या औरत ऐसी होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए आए हैं, जहाँ पर आपको ये एहसास होगा कि मर्द औरत सब एक समान होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई बुरा या अच्छा। अगर जो सोच विचार होती है वो हमारी अपनी होती है, जो गलतियां होती है वो भी हमारी अपनी होती है। यानी कि काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाता है कि आप सामने वाले की 10 गलतियां गिनने की बजाय अपने अंदर की 10 गलतियों को ढूंढना शुरू करते हैं कि आपके अंदर वो 10 फॉल्ट क्या थी जिसके वजह से आपने इतनी तकलीफ़ों को प्राप्त किया। यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा उस सल्यूशन को जानने के लिए अपने आप को पुश करते नज़र आएंगे।
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के वजह से, अगर आपका बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्रति एक्टिव रहे, बहुत लोगों को थाली में परोस परोस कर देते रहे, तो उस स्वभाव में चेंजेस आएंगे जहां पर आप सोचेंगे कि नहीं, मेरे लिए मेरा मैं पहले है, यानी कि मैं अपने आप को पहले रखूं और बाद में जो है दूसरों के बारे में सोचूं। यानी वो गाना है ना, वो गीत है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। तो ये कहीं ना कहीं आप पे सूट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको, आपके मन को विजय की तरफ, यानी कि जीत की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इससे, इस व्यक्ति के वजह से आपके जीवन में कुछ इस तरीके का पुश आपको मिलेगा जिससे आप अपने मन को जीतना जानेंगे, अपने मन के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको हासिल होगी और आप ऐसी ऐसी चीज़ों को समझेंगे जो आपने अभी तक नहीं समझी। अभी तक हो सकता है कि पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, या हो सकता है रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट अब आने वाले समय में ये सभी चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। आपके जीवन में अगर कोई मायने रखेगा तो वो आपके अंदर का पीस, आपके अंदर की सोच विचार, आपके अंदर की पॉजिटिविटी, देखने का नज़रिया, बहुत सारी चीज़ें जो लिव इन द मोमेंट में आपको रहना सिखाएगी। आपके अंदर किसी तरीके का, लाइक बोलते हैं ना, जो पागलपन रहा, जैसे कि अगर आपको कमाना था, पैसे बनाने थे, तो अब आपके अंदर की जिद ऐसी रहेगी जहाँ पर आप बहुत लोगों के काम आने के बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं यार, ये पैसा बना के करना क्या है, लाइफ में बनना क्या है, मुझे करना, ये सब पैसों को लेके कहाँ जाना है, क्योंकि अंतिम समय में मैं तो ये पैसों को ले जा नहीं पाऊंगी, तो यार इस पैसों को मुझे करना क्या है, क्यों ना मैं इस पैसों का उपयोग किसी के काम आने के लिए करूँ। यानी कि लोगों के प्रति आपकी भावनाएं बदलेंगी, जिनको अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग रहे तो उनसे आप जो है हाथ खींचेंगे, यानी कि हाथ खींचकर आप सूझबूझ के साथ उस व्यक्ति की मदद करेंगे जिनको सच में आपकी मदद की ज़रूरत है, ना कि उनको जो सिर्फ आपके साथ छल कपट और ढोंग करने में लगे हुए हैं। आप लोगों का सत्य जानेंगे, अपने बारे में भी सच्चाइयाँ जानेंगे, यानी कि अपनी 10 गलतियाँ भी देखेंगे कि आप कितनी जगहों पर गलत थे, और साथ ही साथ प्यार के प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अब तक हो सकता है कि प्यार से आपने परहेज किया या दूर भागे या प्यार को ज़रूरत से ज़्यादा किया, तो इसके प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अब आपका प्यार जो है परमात्मा की तरफ, यानी कि यूनिवर्स की तरफ काफ़ी बढ़ेगा और आपका प्यार इंसानों से कम होगा। यानी कि इंसानों के आप काम ज़रूर आएंगे, दयालु भाव आपके अंदर बहुत आएगा। जो दया आपके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे बोलते ना अनवांटेड लोगों के लिए थी, वो सही लोगों के प्रति जागरूक होगी। जैसे कि जानवर होंगे, उनके प्रति आप बहुत ज़्यादा दयालु हो जाएंगे, या ऐसे लोग जिनको सच में आपकी ज़रूरत है उन लोगों को आप हील करेंगे, लोगों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप अपने ईश्वर से जुड़े रहेंगे। आपको प्रेम की भावना ये समझ में आएगी कि प्यार तो मेरा जो सच्चा वाला है वो सिर्फ भगवान से है, वरना बाकी जो ये दुनियादारी में चल रहा है ये प्यार की कोई अलग ही भाषा है। आप प्यार को बहुत अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। प्रेम आपकी आंखों में नजर आएगा, यानी कि लोगों के प्रति आपके अंदर बहुत सारे बदलाव और चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपके सोच विचारों में बदलाव लाने को और आपको पूरी तरह से चेंज करने के लिए ये रिश्ता आपके जीवन में आया है। अगर ये रिश्ता नहीं आता आपके जीवन में तो शायद आप अपने जीवन की कोई इतनी ज़्यादा, बोलते ना, डीपर नॉलेज को कभी नहीं समझ पाते कि आपके जीवन में ये जो परिवर्तन है वो कितने इंपॉर्टेंट है, ये जो चेंजेस है वो कितने इंपॉर्टेंट है। आपके नज़रिए और सोच विचारों को बदलने के लिए ही आपके जीवन में आपके पार्टनर आपके पास आए हैं। दैट डजंट मीन कि ये व्यक्ति सिर्फ आपको सबक सिखाएंगे और तकलीफ़ें देंगे, नहीं, ये व्यक्ति आपको कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया में बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि लोगों के प्रति, लोगों के मन में आपके लिए बहुत प्यार और काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी आएगी जहाँ पे वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करेंगे, आपको अपने गले से लगाएंगे। जो अभी तक नहीं हो पाया, जो अकेलापन आपने फेस किया, जो आपने अपने अंदर तकलीफ़ें महसूस की, या जो ये प्यार के लिए हमेशा आपने कमी महसूस की, वो आप ख़त्म होते हुए महसूस करेंगे। यानी कि आप कंप्लीटली हील्ड होंगे। जो गलतियाँ आपने बहुत समय से अपने अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट इन करके रखी हुई हैं, बचपन से कोई बुरी बात या किसी चीज़ को आपने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि यार मुझे हमेशा अकेला ही रहना पड़ेगा, या मुझे पेन ही मिलेगा, या मुझे तकलीफ ही मिलेगी, या ये शादी वादी कुछ नहीं होता, या प्यार कुछ नहीं होता, ये इंसान आपके जीवन में आके इस सारे विचारों को बदलते हुए नजर आएंगे। आपके अंदर आप कुछ ऐसे बनेंगे जो आप कल तक नहीं थे। यानी कि अगर आप कल तक बहुत बड़े गुंडे थे तो आप साधु बनने वाले हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा साधु थे, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप साध्वी या बोलते ना साधना में बैठे थे, तो ये व्यक्ति आपको गुंडा बनाएगा। यानी कि आपके अंदर के
एनर्जी को बैलेंस करेगा। यहाँ पर आपके अंदर जो है आपका मन और आपका दिमाग दोनों में बैलेंस लाना सिखाएगा, प्रैक्टिकलिटी सिखाएगा, स्पिरिचुअलिज्म सिखाएगा। ये व्यक्ति के वजह से आप कुछ इस दिशा में जाएंगे जिस दिशा में आपने कभी जाने का नहीं सोचा था। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गॉड बिलीवर या यूनिवर्स के बिलीवर नहीं थे, बट अब इस व्यक्ति के वजह से आपको ईश्वर है, उसका अस्तित्व है और उसे कैसे पूजना है या अपने अंदर की पूजा कैसे करनी है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। सो यस, आपको अपने होने का वजूद समझ में आएगा। इस व्यक्ति के वजह से आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आप इस धरती पे क्यों आए। आप मकसद को जानने की कोशिश करेंगे, डीप लेवल की लर्निंग को जानने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो यस, इस व्यक्ति का आपके जीवन में आना बहुत ज़रूरी था। इस व्यक्ति के आने से आप जो राह में भटके हुए इंसान थे, उस इंसान को मंजिल मिलेगी, यानी कि आपको एक मंजिल प्राप्त होगी, आप एक आउटकम को पहचान पाएंगे। ठीक है, सो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कंजूसी ना करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इसी तरीके के टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग देखना पसंद है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के ठीक नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है पाइल नंबर 2 की, NOPQRSTUVWXYZ। देखते हैं आपके जीवन में आपके पार्टनर आपको क्यों मिले, क्यों आए ये व्यक्ति आपकी लाइफ में। यूनिवर्स मुझे पता है NOPQRSTUVWXYZ, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनके जीवन में, इनके जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति इनकी लाइफ में क्यों आए, इनके जीवन में आने का उद्देश्य क्या था। थंडरबोल्ट, अलोननेस, लेटिंग गो, क्लिंजिंग टू द पास्ट, स्किज़ोफ्रेनिया। यूनिवर्स गाइड करें, जिस व्यक्ति के बारे में ये सोच रहे हैं उस व्यक्ति का इनके जीवन में आने का पर्पस क्या था। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द हीरोपेंट। ओके, सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है ब्रेकअप या सेपरेशन का पॉइंट चल रहा है, जिसमें आप चाहते ज़रूर है कि चीज़ें बदल जाएं और ठीक हो जाएं, मतलब आप दोनों के बीच में प्यार आ जाए, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ जाए या पहले जैसा कनेक्शन हो जाए, पर वैसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप समय के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं पर समय बदलाव नहीं ला पा रहा है। एक नई शुरुआत जो कहीं ना कहीं होनी चाहिए इस रिश्ते में, वो शुरुआत नहीं हो पा रही है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस रिश्ते में आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपको या तो सॉरी बोले या अपनी गलती का एहसास करे जो वो आपके साथ कर रहे हैं, या वो ये जो बार बार आपको हर्ट करते हैं इस बात को वो समझे और उसे दोबारा रिपीट ना करे। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से किसी प्रकार का ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको वापस से प्यार करना शुरू करे पूरी सच्चाई और ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन इतनी ज़्यादा तकलीफदेह हुई है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। पिछले कुछ टाइम से अकेलापन आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इनसिक्योरिटी भी बढ़ गई है, मानो कि आपको एक ऐसी जंग लड़नी पड़ रही है जिसके लिए आपने कभी दूर दूर तक प्लान नहीं किया था कि किसी दिन आप भी इस व्यक्ति के लिए या इस व्यक्ति से लड़ेंगे। एक दिन आपको ये नहीं लगा था कि एक दिन ये भी आएगा। अपने अंदर एक अजीब ही बेचैनी और रेस्टलेसनेस को फील करते नज़र आ रहे हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड है। हर दिन एक नया चैलेंज आपके सामने आ रहा है और इस चैलेंज को फेस करते करते कहीं ना कहीं आप बहुत बुरी तरह से ड्रेन्ड हो रहे हैं और थक रहे हैं। मानो आपको ऐसा लग रहा है कि इस रात की कोई सुबह ही नहीं है, अगली सुबह आती ही नहीं, कोई उजाला हो ही नहीं रहा, ये अंधेरा छट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा आपके जीवन से। आपको ऐसा महसूस होता है जो खालीपन, अधूरापन और ये जो आप दोनों के रिश्ते में एक स्पेस आ गई है, इससे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप अपने उद्देश्य को खोजने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसान के साथ, लेकिन वो उद्देश्य भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस इंसान का क्या है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको लेट गो करना सिखाने के लिए आए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के आपके जीवन में होना लेट गो करना सिखाने के लिए आया है, यानी कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा
रिश्तों के प्रति बहुत स्टिक रहे हैं, आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो, बहुत ज़्यादा आपको ओवर करने की आदत है। लोग आपको तकलीफ़ भी पहुँचाए, हर्ट भी करें, या आपको कितना भी जो बोलते हैं ना कि आपके साथ अलग व्यवहार रखें, पर आप बहुत आसानी से उस व्यक्ति को या उन लोगों को माफ़ कर लेते हो और बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हो उनके लिए। वापस से कोशिशें करते हो उस रिश्ते को बेहतर करने की, वापस से उस रिश्ते में अपने आप को लाइक गिविंग एनर्जी में ले आते हो। ज़रूरत से ज़्यादा आप इसलिए करते हो क्योंकि रिश्तों को खोने से आपको बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा फियर ऑफ लॉस से गुजरते हैं, और कभी भी आपको कोई भी चीज़ें मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ कनेक्ट हुआ तो आप उसे आसानी से जाने नहीं देते। ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी ज़्यादा आप जो है अपने पास से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पुराने दोस्त भी आज भी आपके कनेक्शन में हैं, या आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी सब आपसे आज तक कनेक्टेड हैं। आपका स्वभाव ज़रूरत से ज़्यादा दयालु या दान धर्मी टाइप का रहा है। आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो और लोगों को प्लीज़ करते हो। ज़रूरत से ज़्यादा आप जो है उन्हें एंटरटेन करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें खुश रखने का प्रयास करते हो ताकि आपको बदले में प्यार मिले। आप प्यार को पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लल्लू पच्चू करते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि आपके प्यार से आप चीज़ों को बदल सकते हैं, इस तरीके का आपका स्वभाव रहा है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के आने के वजह से आप जो है अपने लिए जीना सीखेंगे। आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो लोगों के लिए आप अवेलेबल रहते हो वो छोड़कर आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव जिसमें आप अपने आप के लिए ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। आपका मन होगा तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे। यानी कि ऐसा लग रहा है कि खुश रहना ये व्यक्ति के वजह से आप सीखेंगे। इस व्यक्ति के वजह से आपके जो पंख कभी से आपके पास लगे हुए थे, उस पंख के साथ उड़ने का एहसास आपको याद आएगा। यानी कि आपको याद आएगा कि आप फ्रीडम आपको मिला हुआ है, आप फ्री हैं, आप किसी कैद में या किसी पिंजरे में नहीं हैं। आप उड़ सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं, आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, ना कि लोगों के अनुसार। आप लोगों के सोच विचारों को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, या इसका क्या बोलना, उसका क्या बोलना, ये सब चीज़ें। ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है फैमिली से अटैच होना, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े रहना, ये आपका स्वभाव रहा है। लेकिन कई बार इसी स्वभाव के चलते आप बार बार गिरते भी हो। तकलीफ़ें भी आपने इसीलिए बहुत ज़्यादा झेली हैं, और ये तकलीफ़ों का एहसास आपको आसानी से हो नहीं रहा है। बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है जो आप समझने को तैयार नहीं। इस व्यक्ति के वजह से आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे आप अपने आप को उस जोन में ले जाएंगे जहां पर आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, और कहीं ना कहीं अपनी जो स्ट्रेस है, जो एक किसी चीज़ को रिलीज़ करने का टेंशन है कि नहीं इस चीज़ को मैं नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा, ये चीज़ मेरे हाथ से निकल गई तो मैं जीऊँगा कैसे या जीऊँगी कैसे, या इस इंसान ने मेरे से बात नहीं की तो मेरी लाइफ कैसी रहेगी। नहीं, आप इस इंसान के वजह से ही ऐसे बन जाएंगे जहाँ पर आप अपने आप में ही संतुष्ट रहना, खुश रहना शुरू करेंगे, और अपने आप को किसी बंधन में बांधना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि किसी भी रिश्ते में, किसी भी इंसान की डोर में आप जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक होंगे जहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी इंसान के कहने पर नहीं चलेंगे। जो चीज़ आपको सही लग रही है आप सिर्फ वही करेंगे। अगर लोग आपको बोल रहे हैं दैट डजंट मीन कि आप उस चीज़ पे हाथ रख लें या उस चीज़ को कर लें जस्ट बिकॉज दूसरों की खुशी है इसमें। नहीं, आने वाले समय में आप दूसरों की खुशी नहीं, अपनी खुशी को चुनना पसंद करेंगे, अपने आप से प्यार करना सीखेंगे, अपने आप को खुश रखना सीखेंगे। आप बहुत समय से हो सकता है कि घूमना चाहते हैं और लोगों को देखते रहते हैं कि नहीं ये मुझे शायद ये मेरे साथ घूमे, शायद वो मेरे साथ घूमे, या ये मेरे साथ चले, पर कोई भी कभी भी राइट टाइम पे अवेलेबल नहीं रहता, या दोस्त हो या परिवार के लोग हो। बट आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सोलो ट्रैवलिंग काफ़ी करेंगे, आप अकेले घूमेंगे फिरेंगे और अपने आप को एंजॉय करने के लिए लगाएंगे। हो सकता है कि आपके बच्चे आप कोई हैं या आपका कोई पेट है उसको भी अपने साथ काफ़ी घुमाएंगे। आप इंजॉय करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आपने अभी तक जो म्यूज़िक कभी फील नहीं की वो म्यूज़िक फील करना शुरू करेंगे, हैप्पी रहना शुरू करेंगे। आप अपने अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो एक अटैचमेंट की एनर्जी रहे हैं, पीपल प्लीजिंग जो पर्सन आप रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ करने की जो आपकी आदत रही है
वो सब कुछ छोड़कर आप सिर्फ अपने लिए जिएंगे। मतलब अगर आप साड़ी हमेशा इसलिए पहनते थे क्योंकि आपके आसपास के लोग ऐसा चाहते हैं, तो आप साड़ी उतार कर जीन्स और टॉप पर आ जाएंगे। इस तरीके की भी एनर्जी बनती नज़र आ रही है, क्योंकि वो जीन्स टॉप में आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप वो पहनना शुरू करोगे। बेसिकली इस रिश्ते की वजह से आप खुद को उड़ने के लिए मजबूर करेंगे। आप अपने आप के शर्तों पे जीना शुरू करेंगे, अपने लिए खूब खुश रहना शुरू करेंगे, अपने आप में एक अलग ही लेवल ऑफ एक एनर्जी को चेंज होता हुआ महसूस करेंगे। आप ज़रूरत से ज़्यादा जो आपके स्वभाव में गिविंग एनर्जी है वो बदलते हुए आप अपने आप से प्यार करने के लिए खूब घूमना फिरना एंजॉय करना शुरू करेंगे। आपको लगेगा कि जीवन वो नहीं है जिसमें मैं किसी को बांध कर चलूँ, बल्कि जीवन वो है जिसमें मैं लोगों को आज़ाद करूं और खुद भी आज़ाद रहूं और अपनी शर्तों पे जीऊं और अपने आप में खुश रहूं। आप अपने जीवन के हर क्षण को जिएंगे, काफ़ी दोस्त बनाएंगे, काफ़ी लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, और ये व्यक्ति आपको खुद से प्यार करना सिखाएंगे, खुद के बारे में सोचना सिखाएंगे। ये व्यक्ति की वजह से आप दोनों के जीवन में जो घटनाएँ घटित होंगी उससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे आगे लाना है और लोगों के हिसाब से नहीं चलना है, ये आप सीखेंगे। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल लेवल का बहुत ही हैवी चेंजेस आता हुआ नज़र आ रहा है। अब स्पिरिचुअल लेवल का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगेंगे, भगवान की जो है आस्था शुरू हो जाएगी, मंदिरों में नज़र आएंगे। नहीं, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट यानी कि आपको ये नज़र आएगा कि जीवन में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है और किसी भी रिश्ते को इतना महत्व देना ज़रूरी नहीं है। जो आपके लिए है, जो आपके लिए बना है, वो आपके साथ खुद रहेगा। आपको उसके लिए ज़बरदस्ती खुद को बदलना ज़रूरी नहीं है। यानी कि आप जो खुद को बदल कर ज़रूरत से ज़्यादा दयालु बन रहे हैं, वो एनर्जी को आप छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं आप वो बनेंगे जहाँ पर आपको लगेगा ये राइट है। अगर इंसान को, किसी भी व्यक्ति को मेरे साथ ऐसी स्थिति में रहना है तो रहे, वरना आप आराम से जाएं। आप लेट गो करना सीखेंगे। इस व्यक्ति के वजह से, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, ये आपको लेट गो का भाव सिखाएंगे। कैसे आप किसी रिश्ते को छोड़कर अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, ये आपको इस व्यक्ति से सीखने को मिलेगा। और इसके बाद आपकी लाइफ में कोई आपको दुविधा या बोलते ना कहीं नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को प्राप्त करेंगे। ये व्यक्ति आपके दिमाग में पड़े हुए क्लटर को क्लियर करेंगे और काफ़ी ज़्यादा आप जो है अपने आप के हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करते हुए और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके एनर्जीज़ को देखकर बार बार ना एक ही गाना मुझे वो याद आ रहा है, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और बहुत ही पता नहीं क्यों यही लाइन मुझे रिपीटेशन में आया है। दैट डजंट मीन कि स्मोकिंग करोगे, बट दैट जस्ट मीन कि आप अपने आप की शर्तों पे जीने के लिए बहुत ज़्यादा खुद को खुश रखते हुए, बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड रखते हुए नज़र आएंगे आने वाले समय में। और ये सब जो होगा इस व्यक्ति के वजह से होगा। हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से किसी सेपरेशन से या आपके पार्टनर की कुछ बिट्रेयल या धोखे से गुजर रहे हैं, पर ये इंसान आपको मजबूर कर देंगे कि आप लोगों पे जो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आंखें बंद करके उनके लिए बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहते हैं, वो सब चीज़ें कैसे आपको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करना है, खुद से प्यार करना है, ये आप इस इंसान की वजह से सीखेंगे। तो यस, इस इंसान का आपके जीवन में आना एक बहुत बड़ा पर्पस है। जो पर्पस वो है कि आपको जो लोग ना सिखा सके, जो आपकी सिचुएशन नहीं सिखा सकी, वो ये व्यक्ति आपको सिखाने पे मजबूर कर देंगे। ठीक है, सो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। और यस, उसके अलावा आप चाहे तो मेरे दूसरे चैनल्स को भी लाइक शेयर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।